Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जो योद्धा होता है अपने युद्ध के मैदान पे लड़ने वाले, मैं महाराज जी को उस नजर से देखती हूँ। और अखिलेश जी को? अखिलेश जी को देखिए, वो चीजें ठीक है, मगर जनता क्या चाहती है, जनता कहाँ सेफ है, जनता कहाँ सुरक्षित है। नेता वही है जो जनता की सोचे, जनता के बारे में, और जनता हमारी कहाँ सुरक्षित है ये सोचना चाहिए, सभी नेता को सोचना चाहिए। अतीक अहमद की जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई, उसके बाद से दो नैरेटिव बने। एक ये बना कि एक खौफ का अंत हुआ, दूसरी तरफ ये है कि कानून का हनन किया गया, कानून से उन्हें सजा नहीं मिली। आप किस तरीके से देखिए, पिछले 18 साल से तो मैं लड़ रही हूँ, और 18 साल में मैं लड़ते लड़ते मैंने कितना कुछ झेला है वो मैं और मेरी सारी आत्मा जानती है। 10 लोगों का लूटा है तो ये 10 लोग चिल्लाएंगे कि अतीक अहमद ने मेरा लूटा है। ये भी चिल्लाते हैं लोग कि अतीक अहमद ने मेरा घर बर्बाद किया है, मेरे बच्चे की हत्या की है, मेरे पति की हत्या की है। और किस लिए की है? सिर्फ पद, प्रतिष्ठा, पैसा। और जो कि भाई मैंने शुरू में कहा कि वो मैंने नहीं किया, और वही उनकी सोच थी, पद, प्रतिष्ठा, पैसा। इसीलिए सारे गुनाह वो लोग करते रह गए। अब आप बहुत खुश दिखाई देती। नहीं, खुश क्या, देखिए पिछले 18 सालों से जीवन में इतना संघर्ष रहा। लोग कहते हैं विधायक पद बहुत अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। मैं जब से इस जगह आई हूँ, मैंने देखा सिर्फ संघर्ष के अलावा इंसान के लाइफ में कुछ नहीं होता है। प्रयागराज की सियासत अपने आप में अनूठी है। प्रयागराज में सियासत कोई भी करे, लेकिन एक नाम पूजा पाल का है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक जरूर हैं, लेकिन पूजा पाल को लेकर लगातार अटकलें लगती रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पूजा पाल। यूं तो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन अब हम इन्हीं से जानते हैं कि ये हैं किधर। स्वागत है पूजा पाल जी आपका। ये बताइए कि आप किधर हैं? आप समाजवादी पार्टी में हैं, बीजेपी में हैं, आप इस वक्त हैं किधर? देखिए, मैं अपने लिए बस ये कहना चाहती हूँ कि जो जनता की मांग है मैं उसके साथ हूँ। जनता जिस तरह से सुरक्षित है, जनता जो अपने आप को सेफ मानती है, मैं जनता की तरफ हूँ। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप इस वक्त बीजेपी के साथ हैं? देखिए, मेरे बारे में आप जो भी सोचते हो, मगर मेरा पहला विचार और मेरा सिद्धांत रहा है कि जो माफियाओं को और जो गुंडे माफियाओं को जो संरक्षण नहीं देगा, जो उनके आतंक को खत्म करेगा, मेरा सोच, मेरा विचार और जनता की सोच विचार वहीं पे है, इसलिए मैं जनता के साथ हूँ। तो क्या माना जाए कि इस चुनाव में आप बीजेपी के लिए कैंपेन कर रही हैं? देखिए, मुझे कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी, यहाँ पर जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, हर आदमी अपने से ही खा रहा है, कमा रहा है। मगर सबसे बड़ी यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था माफियाओं का, भूमाफियाओं का, गुंडों का, जब जनता उन लोगों से सुरक्षित नहीं है तो वो रोजमर्रा के जीवन में वो सुरक्षित नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और आज हम लोग जो देख रहे हैं, जनता ये कह रही है कि हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीजें हैं वो स्पष्ट हैं, दिख रही हैं। और जो मैंने अपना बताया, मेरा जो दायित्व रहा है कि मैं हमेशा माफियाओं से लड़ती रही हूँ, और किस लिए लड़ती रही हूँ वो पूरा यूपी जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, जनता की जो सोच है और जो वो खुद बोल रहे हैं, और मुझे लगता है विधायक का मतलब ये नहीं है कि हम जो कहें वही सही है या जो हम कहें वही हो। कभी कभी जनता की भी सुननी पड़ती है, और नेता वही होता है जो जनता का मानता है। तो आपको लगता है कि जनता की आवाज इस वक्त प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ है, और खास करके यहाँ जिस तरीके का हम लोगों ने देखा अतीक अहमद के साथ जो हुआ, इस वक्त पूरी तरीके से बिखर चुका है अतीक अहमद का साम्राज्य, आपको लगता है जनता बहुत खुश है?
देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें और यहाँ पर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज यही चाहता था। प्रयागराज की जनता आज कई दशकों से परेशान थी, भयभीत थी, डर के साए में जीती थी और उन्हें और वो सुरक्षित हुए और अपने आप को सेफ महसूस हुए। तो आज ये मांग है, डिमांड है जो आप लोग खुद ही सुन रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना रोल देखती हैं आप? देखिए मैं तो महाराज जी को मैं यही कहूंगी कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठशील, और मैं ये कहूंगी कि एक जो योद्धा होता है अपने युद्ध के मैदान पे लड़ने वाले, मैं महाराज जी को उस नजर से देखती हूँ। और अखिलेश जी को? अखिलेश जी को देखिए वो चीजें ठीक है, मगर जनता क्या चाहती है, जनता कहाँ सेफ है, जनता कहाँ सुरक्षित है। नेता वही है जो जनता की सोचे, जनता के बारे में, और जनता हमारी कहाँ सुरक्षित है ये सोचना चाहिए, सभी नेता को सोचना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि जब आप जनता की बात कर रही हैं, प्रयागराज की बात कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इस वक्त जो चुनाव का माहौल है वो आपको कैसा दिखाई देता है? चाहे प्रयागराज की बात कर लें, फूलपुर की बात कर लें, क्योंकि कहा जा रहा है बड़ा ही कड़ा मुकाबला है, जातीय समीकरण है, ऐसा है या लोग अब खौफ बेखौफ को लेकर के वोट करें? देखिए ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि जनता समझ रही है और सब विचार करके बैठी है। वो बस मुझे लग रहा है 25 तारीख देख रही है, बस मैंने जहां तक समझा है। ये बातें और जो चीज चर्चाएं हो रही वो तो चुनाव का दिन है, अब एक एक दिन कैसे बीतता है वो आप भी जान रहे हैं। मुद्दा है, लोग हैं, तो बातें चर्चाएं तो होंगी, मगर मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने जो समझा है, लोग विचार कर चुके हैं, बस वो तारीख का इंतजार कर रहे हैं। पाल समाज को लेकर के बहुत सियासत है, आप तो भुक्तभोगी रही हैं खुद इस पूरे उसके। उमेश पाल की भी हत्या हुई, उसके बाद के पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने देखा। समाजवादी पार्टी भी को भी लगता है कि इस वक्त जो की राजनीति जो है वो जातीय तरीके से उसको भी साधने की वो भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बकायदा पाल बिरादरी से अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपको लगता है कि आपकी बिरादरी को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत सीरियस है, बहुत सिंसियर है? देखिए ये तो मैं अच्छा मानती हूँ कि चलिए अच्छी बात है कि हमारे समाज को हर पार्टी और राजनीतिक तरीके से उनको आगे लाना चाहती है। हम तो यही सोचते हैं कि हमारे कानों में तो यही आवाज आती रही कि हमारे समाज को राजनीति में जो एक स्थान मिलना चाहिए वो कोई देता नहीं है। मगर अच्छी बात है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और हमारे समाज की भागीदारी लोग समझ रहे हैं, पार्टियां समझ रही हैं। और देखिए हमारा समाज बहुत सीधा है, बहुत सज्जन है, बहुत स्वाभिमानी समाज है। वो चिल्लाता नहीं है, वो जिसके साथ जाता है वो बिना मांग के जाता है, डिमांड के जाता है, मगर जिसके साथ जाता है वो 100% जाता है। तो मैं अपने समाज के लिए कह सकती हूँ कि अच्छी बात है कि हमारे समाज के बारे में लोगों सोचे, क्योंकि हमारे भी समाज की संख्या है। बस ये कि हमारा समाज ढिंढोरा नहीं पीटता है, हमारा समाज साइलेंट होकर के आप जहां भी लगता है और ईमानदारी से 100% लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज को और भागीदारी मिले। और हमारे समाज ने इतिहास रचा है, उत्तर प्रदेश में रचा है और प्रयागराज में रचने का काम किया है। और मुझे लगता है इन्हीं सबको देखते हुए हमारे समाज को पार्टियां आगे भी बढ़ाएंगी। तो आप कह रही हैं कि आपका समाज साइलेंट है और जिसके तरफ जाता है पूरी तरीके से जाता है। पूजा पाल किस तरफ जा रही? पूजा पाल जो माफियाओं का पतन करेगा, जो माफियाओं के खिलाफ है, पूजा पाल उसी की तरफ जाएगी। क्योंकि आज की मैं पूजा पाल की नहीं बात कर रही हूँ, मैं उस पूजा पाल की बात कर रही हूँ जो पूजा पाल ने संघर्ष किया है, जिसने अपने पति खोया है, जिसने शहर पश्चिमी के विधायक को खोया है और एक ऐसे विधायक को खोते हुए देखा है जो जनता की आग के तारे थे, जिसे बहुत उम्मीदें थी। मैं बहुत छोटी उम्र से संघर्ष कर रही हूँ और मैं राजनीतिक कोई शौकीन कारण से नहीं आई थी। लोग पद प्रतिष्ठा पैसे की वजह से आते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ राजू पाल जी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने डेहरी को डाका था और शहर पश्चिमी की जनता को न्याय दिलाने के लिए अपने घर से कदम निकाला था। अब आपको लगता है कि इंसाफ मिला? क्योंकि अतीक अहमद की जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई, उसके बाद से दो नैरेटिव बने। एक ये बना कि एक खौफ का अंत हुआ,
दूसरी तरफ ये है कि कानून का हनन किया गया, कानून से उन्हें सजा नहीं मिली। आप किस तरीके से देखते? देखिए, पिछले 18 साल से तो मैं लड़ रही हूँ, और 18 साल में मैं लड़ते लड़ते मैंने कितना कुछ झेला है वो मैं और मेरी सारी आत्मा जानती है। और न्याय की कानून की बात किया जाए तो कानून पहले भी था, और अतीक अहमद के ऊपर 150 मुकदमे पहले भी थे। तो और 150 मुकदमे में एक राजू पाल जी का ही मुकदमा था जिसमें अतीक अहमद का बहुत से पतन के कारण बने, और तब भी जिस तरह से अगले साल पतन हो गया, 18 साल से नहीं हो पा रहा था ना, लगी तो मैं भी थी, ऐसा नहीं है, मगर हाँ जितना हो सका हम लोग लगे थे, करे थे। और रही बात कानून की, तो अतीक अहमद ही कौन सा कानून का पालन करते थे। अतीक अहमद ने जितने कानून का धज्जियां उड़ाई होगी, शायद यहाँ पर कोई इंसान नहीं उड़ाया होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि कर्म है, जो आप जैसा करोगे आप भोगोगे। आपने कानून की धज्जियां उड़ाई, आपके साथ वही हुआ। अभी इस चुनाव में अतीक अहमद मुद्दा है, दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि अभी भी अतीक अहमद मरा हुआ है। अतीक अहमद नहीं है, मगर मैं अपने नजर से देखूं, क्योंकि मैं लड़ रही हूँ, लड़ती आ रही हूँ 18-19 साल से, तो अतीक अहमद के आज भी ऐसे गुर्गे हैं जो अतीक अहमद का स्थान लेना चाहते हैं, अतीक अहमद बनना चाहते हैं, और वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वो चेहरा छुपा करके, और अभी वो मजबूत होना चाह रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, और वो किसी तरह से मजबूत हो रहे हैं। ये शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए। और मेरी तो मांग है कि जो अब अतीक अहमद का लेना चाह रहे हैं गद्दी, उन पे भी नजर रखनी चाहिए, और जो भी जहां से अतीक की चीजें हैं उसको हैंडओवर जो करना चाह रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अतीक अहमद की जितनी भी संपत्ति थी सबसे पहले उसको सरकार जब्त करे, अपने हैंडओवर पे ले, उसमें किसी का अधिकार नहीं, क्योंकि सब संपत्ति अतीक अहमद ने गरीबों की लूटी थी, इसलिए सारी जब्त हो, उसका मालिक कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि अतीक के भी ऐसे गुर्गे हैं जो अतीक की ही चीजें लेना चाह रहे हैं, और बहुत लोगों के आंख में धूल झोंक करके। तो आप तो बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि अतीक के जाने के बाद भी उसके साम्राज्य को लोग टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हालात उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि देखिए, मैंने पिछले 18-19 साल से लड़ रही हूँ, और पार्टी बंदी लड़ी हूँ, और सारी चीजों को देख रही हूँ। तो मुझे जो दिख रहा है मैंने कहा, क्योंकि जो चीजें सामने आ जाएंगी तो उस पर कार्रवाई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो जो चीजें हटी हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हटने के बाद कोई नहीं सोचता है, मगर उस पर कार्रवाई हो जाएगी तो वहीं से वो भी निस्तनाबूत हो जाएंगे। चलिए, सियासी सवाल, आप अपना भविष्य सपा में देख रही हैं, बीजेपी में? देखिए, अभी तो मैं अभी तो सपा की ही विधायक हूँ, और बस ये कह सकती हूँ कि अब भविष्य जहाँ मेरी जनता ले जाएगी मैं उन्हीं के साथ हूँ, और क्या कह सकती हूँ। क्योंकि मैंने राजनीति नहीं किया, मैंने सिर्फ अतीक अहमद से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत किया, और शहर पश्चिमी की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जो चाहती थी पूजा पाल ने वही किया। पूजा पाल ने अपने स्वार्थ में कभी कोई काम नहीं किया, बस ये कह सकती हूँ। कांग्रेस पार्टी से यहाँ उम्मीदवार हैं उज्जवल रमन सिंह, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लड़ने की स्थिति में है, या फिर वो समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार मानते हैं? देखिए, अब मैं उनके बारे में तो ज्यादा नहीं, मगर ये है कि उनको तो 100% समाजवादी माना जाता है, और टिकट को भी लेकर के कहीं न कहीं आपस में ही विरोध है चीजें। अब ये विरोध कहाँ तक ले जाएगी चीजों को, ये समय ही बता सकता है, ये अभी क्या बता दिया जाए। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये प्रयागराज से खौफ का अंत हो चुका है? जी बिल्कुल। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता और जो प्रयागराज की जनता माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त वातावरण चाहते थे, वो उत्तर प्रदेश की जनता को, प्रयागराज की धरती को, लोगों को मिला है, और वो संतुष्ट हैं। जहां तक मैं जाती हूं, जहां तक मैं सुनती हूं, मतलब कि सुनाने से पहले ही मेरे कानों में आवाज आ जाता है कि न्याय हुआ, न्याय मिला। अब इससे ज्यादा फिर मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन कुछ लोग तो उन्हें मसीहा मानते हैं, अतीक अहमद और जितने भी इस तरीके के लोग हैं उनको मसीहा की श्रेणी में रखते हैं।
देखिए मसीहा उनके लिए हो सकते हैं जिनके लिए कुछ थोड़ा सा सही किया होगा, मगर सही किस तरीके से किया जा रहा है लोगों को ये सोचना चाहिए। 10 घर बर्बाद करके, 10 घर लूट करके आप 5 घर के बना दिए तो ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे करने को तो हम भी लोग कर सकते हैं ना, मगर हम लोग वो 5 लोग को ही क्यों बिगाड़ें? वो 10 लोग को क्यों बिगाड़ें और 5 लोग को क्यों बनाएं 5 लोगों को तो हम अपने दम से बनाएं ना, मगर 10 परिवार को बिगाड़ करके, उनका लूट करके, उनकी हत्या करके, उनकी संपत्ति लूट करके हम 5 लोग को रोटी खिला दिए तो वो 10 लोगों को तो हाय हमें मिलेगी ना। वो 5 लोग के आशीर्वाद आपको नहीं बचा सकते। ये मेरा अपना सोच है। तो वो उनके लिए वो मसीहा मानते होंगे जिनको शायद उन्होंने कुछ किया होगा, मगर 10 लोगों का लूटा है तो ये 10 लोग चिल्लाएंगे कि अतीक अहमद ने मेरा लूटा है। ये भी चिल्लाते हैं लोग कि अतीक अहमद ने मेरा घर बर्बाद किया है, मेरे बच्चे की हत्या की है, मेरे पति की हत्या की है। और किस लिए की है? सिर्फ पद, प्रतिष्ठा, पैसा। और जो कि भाई मैंने शुरू में कहा कि वो मैंने नहीं किया, और वही उन लोग की सोच थी, पद, प्रतिष्ठा, पैसा। इसीलिए सारे गुनाह वो लोग करते रह गए। अब आप बहुत खुश दिखाई देती। नहीं खुश क्या, देखिए पिछले 18 सालों से जीवन में इतना संघर्ष रहा। लोग कहते हैं विधायक पद बहुत अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। मैं जब से इस जगह आई हूँ, मैंने देखा सिर्फ संघर्ष के अलावा इंसान के लाइफ में कुछ नहीं होता है। तो वो इंसान कैसे कह दे कि जीवन बहुत अच्छा होता है, ये पद बहुत अच्छा होता है, या क्या अच्छा होता है? मेरे लिए तो बस एक गरीब पूजा पाल, एक गरीब जनता और असहाय लोगों के लिए मैंने बस ये जो बड़ी सियासत की चीजें मानी जाती हैं, मैंने बहुत छोटी उम्र में अपनाने का काम किया, और बस इसलिए कि अतीक अहमद से मैं लड़ सकूं और न्याय दिला सकूं अपने आप को, राजूपाल जी को, शहर पश्चिमी की जनता को, प्रयागराज को। एक सवाल और इससे जुड़ता है कि क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी, जो आपकी लड़ाई रही, आपकी पार्टी जहां पर आप हैं, समाजवादी पार्टी, वो कभी आपकी लड़ाई में साथ रही? देखिए मुझे पार्टी से मतलब नहीं था, मैंने पहले भी बताया था। मुझे व्यक्ति विशेष, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचार अच्छी लगी, क्योंकि क्योंकि मैं जिस समय जुड़ी थी तो वो जो हमारा दुश्मन है कहीं ना कहीं उनसे कटाक्ष था, और मेरे विचार उनके विचार मिले, और तब मैंने मतलब कि तब फिर मैंने उन्होंने मतलब मैं उनका वो करी, और उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा, तब चीजें हुई। और उसके बाद मैं फिर मतलब तभी वो हुआ जी। मगर अब क्योंकि जब हत्या हुई तो हत्या होने के बाद कुछ दूसरा ही वो है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी पूजा पाल, और साफ मानना है कि एक खौफ का अंत हुआ, और जिसलिए ये 18 सालों से लड़ाई लड़ रही थी, वो इनका एक तरीके का सपना पूरा हुआ है। सपा में है जरूर, लेकिन अपने लोगों की इच्छा के मुताबिक ही ये सियासत करेंगी। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, यूपी तक।